आर्थिक राजधानी पर भारत की है नजर। मिनी पाकिस्तान से इस बार शुरू होगा खेल। पाकिस्तान की कमजोर नस पर भारत का हाथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, कुछ दिन पहले ये जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं असीम मुनीर, ये कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि कश्मीर इनकी जगलर वेन है। कश्मीर को अपना जगलर वेन बताने वाले ये नहीं जानते कि वाकई इनकी जगलर वेन है क्या। आज उनकी और उनके जैसे सोच रखने वाली कईयों पाकिस्तानी को फिलहाल मैं जानकारी के लिए बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान की गले की नस कश्मीर नहीं, कराची है। और इस बार आपको कराची पर थोड़ा ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए, वरना कब भारत इस कमजोर नस को दबा दे आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, बताऊंगी कि पाकिस्तान को कश्मीर नहीं, कराची पर क्यों ध्यान देना चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब जरा आप दीजिए। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी का नाम क्या है? पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का नाम क्या है? पाकिस्तान के सबसे बड़े व्यापारिक और वित्तीय केंद्र का क्या नाम है? पाकिस्तान के कौन से शहर में सबसे ज्यादा बंदरगाह है? जवाब आपको भी पता है, और नहीं पता है तो इन सारे ही सवालों का जवाब है कराची। अब आप थोड़ा गुना भाग कीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए और मुझे बताइए कि पाकिस्तान की जगलर वेन कराची हुई या कुछ और। मतलब अगर कराची तबाह तो पूरा पाकिस्तान तबाह। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, पाकिस्तान तो इतना बड़ा है, इसमें सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब है और भी वगैरह वगैरह। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। अरब सागर के तट पर स्थित ये प्राचीन है और इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण है कि इसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान के 3 बंदरगाहों में से 2 बंदरगाह यहीं पर है। यही कराची मुल्क का सबसे बड़ा व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र भी है। इसी कराची पर किए गए हमले ने बांग्लादेश को जन्म दिया था और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो अभी थोड़ी बहुत घुटनों पर चल पा रही है, वो भी इसी कराची की बदौलत चल पा रही है। कई खबरों और विकिपीडिया पर मौजूद जानकारी के हिसाब से कराची देश की 25% जीडीपी जो है वो भी इसी कराची के भरोसे चलती है। पाकिस्तान की सरकार और वहां की अर्थव्यवस्था में जितना भी राजस्व आता है, डॉन के अनुसार इसमें से 50% से अधिक कराची की ही वजह से आता है। ये राजस्व इतना बड़ा है कि इसके बाद के 10 पाकिस्तानी बड़े शहरों को भी मिला लिया जाए तो भी इतना राजस्व नहीं होता है। नवभारत टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान के निर्यात का करीबन 76% भार भी कराची ही उठाता है। पाकिस्तान के कुल विश्व व्यापार यानी कि वर्ल्ड ट्रेड का जो लगभग सारा का सारा जो सामान है वो भी करीबन 95% कराची के दम पर ही चलता है। पाकिस्तान में 25 से ज्यादा बड़े बैंकों का हेडक्वार्टर है जो कि कराची से ही संचालित होता है और देश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज यानी कि कराची स्टॉक एक्सचेंज भी यहीं पर मौजूद है। साल 2025 के लिए पाकिस्तान ने जो टैक्स रेवेन्यू का लक्ष्य रखा था उसमें से भी लगभग 60% दुनिया के इस 20वें सबसे बड़े शहर पर ही भरोसे चलता है। दोस्तों, इन तमाम डाटा के हिसाब से आपको पता तो चल ही गया होगा कि पाकिस्तान के लिए कराची इतना जरूरी क्यों है और क्यों अगर ये कराची तबाह हुआ तो पाकिस्तान की तबाही भी तय है। कराची पाकिस्तान के लिए ऐसा है जैसे सांस लेने के लिए हवा। विकिपीडिया के अनुसार पाकिस्तानियों के लिए रोजगार का हब भी यही कराची है। करीबन 1.45 करोड़ वाली जनसंख्या वाला कराची सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर भी है पाकिस्तान का। मतलब रोजगार के मामले में भी कराची की जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण है। जाने कितने ही लोगों का घर बार, रोजी रोटी इसी कराची की वजह से चलता है। अब ये समझते हैं दोस्तों कि कराची भारत की गिरफ्त में आखिर है कैसे और क्यों है। दरअसल दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये माना जा रहा था कि भारत की नजर कराची पर अड़ी हुई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस यानी कि डीजीएओ एयर मार्शल ए.के. भारती ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने कराची के नजदीक एक प्रमुख पाकिस्तानी सैन्य अड्डे मलीर कैंट पर सटीक हमला किया। इस लक्षित हमले में कराची से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित एक मलीर छावनी में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट भी शामिल थी।
इसी ब्रीफिंग में डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस यानी कि DGNA वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने बताया कि भारतीय नौसेना उत्तरी अरब सागर में तैनात है। उनका कहना है कि ये तैनाती भारत के निर्णायक और निवारक रवैया दिखाती है। मतलब वे किसी भी खतरे को रोकने और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्यवाही करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को इसी नस पर, इसी कराची वाली नस पर 1971 में हमला किया था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। भारतीय ऑफिसर्स की बातों से ये तो साफ पता चलता है कि जो कराची है, उसकी जो स्थिति है, उसकी जो लोकेशन है, वो भारत के नजरों के आसपास है। मतलब वो भारत से इतनी करीब है कि भारतीय मिसाइल्स, भारतीय जो पनडुब्बियां हैं या भारतीय जो ड्रोन्स हैं, उनके नजर में बने हुए हैं। और भारतीय सेना ने जब वो वाला हमला किया था, आज की बात नहीं कह रही मैं, 1971 वाले की बात कर रही हूँ, जब भारतीय सेना ने वो वाला हमला किया था तो उसकी आग कई दिनों तक दिखाई दी। माना यह जाता है कि पाकिस्तानियों के जहन में वो आग आज भी जिंदा है। 1971 में भारत ने 2 ऑपरेशंस किए थे, जिसमें से एक ऑपरेशन ट्रिडेंट था। माना यह जाता है कि इन दोनों ही हमलों में उस समय जंग की सारी दिशा ही बदल गई थी। इन हमलों में कराची के नौसैनिक और तेल के ढांचों को इतना नुकसान पहुंचाया था कि उसका खामियाजा पाकिस्तान को सालों भुगतना पड़ा था। पाकिस्तान के सबसे व्यस्त शहर कराची बंदरगाह को पाकिस्तान का सबसे व्यस्त कराची बंदरगाह को महीनों तक बंद रखना पड़ा था। पाकिस्तानी सेना का कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया था। समुद्र में जो कामकाज करना था वो मुश्किल हो गया था। अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो गई थी। 1971 के हमले में भी INS विक्रांत का इस्तेमाल किया गया था और आज भी भारत द्वारा यह साफ कहा गया है कि INS विक्रांत अरब सागर में तैनात है। उस समय पाकिस्तान की पूर्वी कमान ने भारत के आगे सरेंडर कर दिया था और विश्व में इतना बड़ा सरेंडर शायद ही किसी ने देखा होगा, जब 93,000 सैनिक एक साथ सरेंडर कर रहे हैं। तो फिर सोचिएगा दोस्तों कि अगर आज ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा। आप खुद सोचिए। आज कराची में कई तरह की चीजों का निर्माण कार्य होता है। कपड़ों से लेकर जूतों तक का सबसे बड़ा उद्योग यहीं पर मौजूद है। धातु से बनी चीजें हो, खाने पीने का सामान हो, पेपर, यहाँ तक कि छपाई का काम भी इसी कराची से होता है। लकड़ी का काम, फर्नीचर भी यही बना करते हैं। मशीनें, केमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी यही बनते हैं। चमड़े और रबर की चीजें और बिजली के सामान भी बड़े पैमाने पर कराची में बनाए जाते हैं। कराची हैंडीक्राफ्ट और छोटे उद्योगों के लिए भी एक बड़ा केंद्र है। यहाँ हाथ से बने कपड़े, लेंस, कालीन का भी कारोबार किया जाता है। पीतल और तमाम जो मेटल्स होते हैं जैसे कि तांबे और टीन, इनसे बनी धातुओं की चीजें भी यहीं पर बनती हैं। तो दोस्तों अब आप बताइएगा मुझे जरा कि जिन पाकिस्तानियों को लगता है कि उनकी जगलर वेन्स जो है वो कश्मीर है, क्या उन्हें इस कराची पर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या उनको ये नहीं पता होना चाहिए कि ये कराची उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है? क्या उनको ये नहीं पता होना चाहिए कि इसी कराची के बदौलत पूरा पाकिस्तान जो है वो संभला हुआ है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो संभली हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग आते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके कह जाते हैं कि हमारी जगलर वेन कश्मीर है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने बस इतना बताया है कि कराची पर भारत की कैसे नजर है और साथ ही कराची पाकिस्तान के लिए इतनी जरूरी क्यों है। आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या पाकिस्तान को फिलहाल वाकई कश्मीर छोड़कर कराची पर ध्यान देना चाहिए। कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।